ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। भगवान नारायण का प्रिय है, ये एक तिलक लगाने मात्र से मिलता है गंगा स्नान के समान पुण्य फल। भगवान नारायण को विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों में एक ऐसी पवित्र वस्तु का वर्णन मिलता है जिसे केवल माथे पर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, वैभव ग्रंथों में तो जहाँ जहाँ तक वर्णन मिलता है कि तिलक धारण करने वाले भगवान विष्णु के भक्तों पर जमदूतों का भी अधिकार नहीं रहता है। यही कारण है कि आज भी लाखों वैष्णव भक्त प्रतिदिन अपने माथे पर यह तिलक लगाते हैं। ये तिलक है गोपी चंदन का तिलक। लेकिन गोपी चंदन है क्या? गोपी चंदन का रहस्य क्या है और ये कहाँ से आता है, ये सब आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कौन कौन सा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, आइए सब जानते हैं। दोस्तों, गोपी चंदन गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थित गोपी तालाब में प्रकट होने वाली पवित्र मिट्टी मानी जाती है। तो दोस्तों, गोपी चंदन गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थित गोपी तालाब से प्राप्त होने वाली पवित्र मिट्टी मानी जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका में रहने लगे थे, तब उनके वियोग में व्याकुल गोपियां उनसे मिलने द्वारका पहुंची थी और भगवान के दर्शन पाकर गोपियों का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया था। और कथा के अनुसार जिस पावन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन हुआ, वह भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई है। इसी कारण वहाँ की मिट्टी को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यही गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और भक्तों, यहीं से शुरू होता है गोपी चंदन का वास्तविक महत्व। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गोपी चंदन धारण करता है उसे गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी अनेकों वैष्णव भक्त स्नान के बाद सबसे पहले गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। लेकिन अभी एक और अद्भुत बात जान लीजिए। वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि यदि किसी पूजा जप या उच्चारण में अनजाने में कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो भगवान भक्त के सच्चे भाव को देखते हैं। इसीलिए अनेक संत महात्मा पूजा से गोपी चंदन धारण करने की सलाह देते हैं। और कुछ वैष्णव ग्रंथों में जहाँ तक वर्णन मिलता है कि गोपी चंदन धारण करने वाले भगवान के भक्तों पर जमदूतों का अधिकार नहीं रहता है, लेकिन वो भगवान विष्णु की शरण में माने जाते हैं। सोचिए भक्तों, अगर इस गोपी चंदन के बारे में शास्त्र इतने बड़े बड़े फल बताते हैं तो इसका महत्व कितना अद्भुत होगा। इसलिए यदि आपके पास गोपी चंदन उपलब्ध है तो स्नान के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को श्रद्धा से स्मरण करें और फिर गोपी चंदन का धारण करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट में लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम भगवतो वासुदेवाय।